दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हमको जो चाहिए वो तो हम छीनेंगे। अगर जिंदा रहे, मौत से सामना नहीं हुआ तो वो चीज राजीव तलवार को मिलेगा। आपके हिसाब से सर विधायक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दशरथ मांझी को जानते हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। दशरथ मांझी और राजीव तलवार जैसे लोग अगर विधायक, सांसद, मंत्री, सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो इस हिंदुस्तान के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। टीचर को लेके आजकल अंजना ओम कश्यप का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि टीचर दो कौड़ी के होते हैं। अंजना ओम कश्यप ने अनजाने में वो सच बोल दिया जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई टीचर बना नहीं। थोड़ा सा सर प्रकाश डालो कि वो क्या चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं और जो आपने पहले से देख लिया है, लोगों को भाप लिया है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। हम 20-25 साल स्कूल जाते हैं, 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाए? हिंदुस्तान की जनता ने, अधिकारी ने, शिक्षक ने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। भाई वेट करिए। ऐसा राजीव तलवार में क्या है सर जो आप इतना वजन रखते हैं और हर किसी के सामने आप मतलब आकर के निडरता के साथ बात करते हैं? हम मर्द बनना चाहते हैं और मर्द बनने के लिए हमको जो लगता है ये करना चाहिए वो हम करते हैं। कांग्रेस भक्त, राम भक्त, इस्लाम भक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सब के सब साले। दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि जहां पर किसी भी आम इंसान के लिए अपनी बात को रखना तो दूर, वहां पर बोलने से भी उनको डर लगता है, उनके सामने ये अपनी बात बहुत ही निडरता के साथ रखते हैं। फिर चाहे सामने कोई पुलिस वाला हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी बड़ा मिनिस्टर, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं राजीव तलवार जी की, जिन्होंने इन सबको एक ही लाइन में ला करके खड़ा कर दिया और सबसे एक ही सवाल कि सच्चा मर्द कौन होता है। तो आज हम राजीव तलवार जी से ही जानेंगे कि आखिर वो सच्चा मर्द कौन होता है जिनके लिए ये हर किसी से सवाल करते हैं। सर एक पहला सवाल कि आप ना ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, कुछ पर्सनल आपका, कुछ सरकारी अफसरों से कुछ पर्सनल रंजिश है आपकी, क्या है कि आप ज़्यादातर देखता हूं मैं कि सबकी लेनी देनी करके रखी हुई है आपने? मनुष्य इतना बेवकूफ़ प्राणी है, मूर्ख प्राणी है, वो कभी भी सही चीज़ नहीं देख पाता है। सच वो नहीं है जो लोग समझ रहे थे, सच वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, सच वो है जो सिर्फ राजीव तलवार को मालूम है और समय आने पर हम सबको बताएंगे। और सर स्पेशली आपको जो हमारे अधिकारी होते हैं या पुलिस वाले हो गए, इनसे आपको एक अलग तरीके की शिकायत है कि आप जाते हैं बस उनसे एक होता है ना, रिपोर्टर का एक नज़रिया होता है कि एक प्यार से बात करें क्योंकि उसको पूरा देश देख रहा है, उसको बच्चे भी देख रहे हैं, उनसे सीखेंगे लोग। लेकिन आपका जो तरीका होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला, कि अगर मेरे को आंसर भी देना है तो आपका क्वेश्चन सुन के मैं कहूँगा यार नहीं देना। असल बात जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में हम समझाएंगे सबको। प्यार की भाषा में ये अधिकारी या कोई भी नहीं समझने वाला है, इसीलिए हमने गाली को अपना हथियार बनाया है। पर गाली सर कोई हथियार कभी भी रहा नहीं है। गाली दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान स्वीकार करेगा। वेट करिए, समय आ रहा है। गाली, बारूद, डायनामाइट, तोप, मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक है हमारी गाली। मिसाइल, डायनामाइट ये सब हथियार नहीं है। समय आने पर हम बताएंगे। आपको नहीं लगता सर कि गाली का एक गलत मैसेज हमारी आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की मैं बात अपना कर काम रहे हैं? करता हूं और क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ने वाला है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता हम नहीं करने वाले हैं। हमें जो करना है मैं करता रहता हूं और करूंगा। पर एक सच्चे इंसान का जो हथियार होता है वो उसकी सच्चाई और बातें होती हैं। किसी एक सच्चे इंसान का नाम बताइए आप जरा इस दुनिया। भगत सिंह, बिना गाली के उन्होंने देश को लड़ाने के लिए। भगत सिंह अब, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। भगत सिंह अब कहाँ रह गए इस समय बताइए। जो नहीं है इस दुनिया में उसके लिए नहीं, जो है उसमें बताइए कि
बट सर हमारे देश में कितने आईएएस ऑफिसर हैं, अरे और आपको तो ये कितने बड़े हैं आईआईटीएंस, यूपीएससी के विद्यार्थी, इस देश का शिक्षक, इस देश के विद्वान कितने बड़े गधे हैं, कितने बड़े उल्लू हैं, वेट करिए, हम बताएंगे दुनिया को। बोझ हैं ये लोग, बोझ हैं, चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा पर्सनली आपका क्या है, उनसे दुश्मनी आ गया सर? दुश्मनी देखिए किसी से नहीं है। 2009 में एक मैंने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो समझ में आता मैं वो करता हूं, और हम किसी की परवाह नहीं करते। जो मर्द होगा प्यार करेगा, आशीर्वाद देगा, अपना भगवान बनेगा। और आपने एक जगह ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी कि ये 90% आईएएस जो है चपरासी के भी लायक नहीं क्या है। बात है, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि वो आपको याद है। 99% आईएएस पीसीएस चपरासी बनने लायक नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट आपकी बहुत गलत है? वेट क्योंकि करिए, हम जो कहते हैं वही सही है। न गीता न कुरान, दुनिया भर की किताबें बोझ बन चुकी हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब है राजीव तलवार, और ये किताब इस देश का शिक्षक नहीं समझ पाया, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और हम जो कह रहे हैं वो एहसास करा देंगे। वेट करिए। हर कोई बंदा जो आंदोलन करता है, जो अपना इलेक्शन लड़ता है, वो यही कहता है कि मैं सबसे सच्चा इंसान हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं सच्चा इंसान हूँ। हम्म। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मेरा कहने का मतलब था कि आप जैसे आईएएस ऑफिसर को आप गलत बता रहे हैं भाई। आज तक नहीं कोई, अच्छा बताइए, इस देश में या दुनिया में कभी कोई कहा कि टीचर ही बेकार है, कूड़ा है? कभी किसी ने कहा था? नहीं। राजीव तलवार कह रहा है, मेरे पापा टीचर थे, मैं भी 20-25 साल बच्चों को पढ़ाया हूं। इस देश का टीचर ही मूर्ख है, गधा है, बेवकूफ है। वेट करिए, धीरे धीरे हम समझा देंगे भाई, समय आ रहा है। इस देश के टीचर को पता नहीं वो कितना बड़ा मूर्ख है। इस देश के आईएएस अधिकारी को, आईआईटीएंस को पता नहीं वो कितने बड़े जाहिल हैं, अनपढ़ है। यार ये देश पूरा अनपढ़ है। बट सर इतने नए नए बच्चे वेट करिए की तैयारी करते हैं, वो चीजें आप लोग अभी नहीं देख पाएंगे। इस देश का शिक्षक ही नहीं समझ पाया यार। वेट करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा सर प्रकाश डालो कि वो क्या चीज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और जो आपने पहले से देख लिया है, लोगों को भांप लिया है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम 20-25 साल स्कूल जाते हैं, 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाए? इस देश के स्कूल कॉलेज कितना पैसा लेते हैं मालूम है हमको? अरे भाई कितना फीस, पिछले 40 साल में कितनी फीस बढ़ गई, एडमिशन फीस बढ़ गई, किताबों के दाम बढ़ गए, और 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्यों नहीं पैदा हुआ? आप जवाब दीजिए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो जवाब दें, क्यों नहीं पैदा हुआ भाई? क्योंकि सर आज देश को आजादी की जरूरत नहीं है, देश को संभालने की जरूरत है। अरे यार ये देश आजादी नहीं है, इस देश के टीचर को पता ही नहीं देश इस देश से सिर्फ अंग्रेज गए हैं, हम आज भी गुलाम। आजादी केवल अंग्रेजों से। और इतनी सी छोटी सी बात हिंदुस्तान को नहीं पता है, झंडा फहराने को आजादी बोलते हैं। यार झंडा फहराना आजाद होने का प्रमाण है। 2 कौड़ी के लोग, अधिकारी, ताकतवर लोग कुत्ता बना दिए सबको। देश की पार्टियां चूतिया बना रही हैं सबको, सरकारी कर्मचारी मूर्ख बना रहे हैं, देश का टीचर मूर्ख बना रहा है। और ये छोटी सी बात इस देश के टीचर को ही पता नहीं है। अगर ये सब बातों को समझना है तो हिंदुस्तान के लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। चर्चा करिए राजीव तलवार की। इस धरती का फिलहाल सबसे अनोखा व्यक्ति राजीव तलवार है। चर्चा करिए, लिखिए, बोलिए, सब कुछ क्लियर होगा। सर देश आजाद है, इसीलिए तो आज आप खुल करके जगह जगह जाकर के आप इतना बोल पाते हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर देश आजाद नहीं होता, गुलाम होता या कुछ होता, तो आप ऐसे खुला किसी के बारे में बोल सकते? अरे यार बोलने को आजादी और बोलने को डेमोक्रेसी समझते हैं आप लोग, ये भ्रम है यार। डेमोक्रेसी की परिभाषा रट लिया, टीचर पढ़ा रहा है। डेमोक्रेसी संभव नहीं है, मूर्ख। पूरे देश की जनता मूर्ख है। मूर्ख आदमी डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएगा। इस देश का टीचर ही डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाया भाई। मूर्ख है लोग, क्या समझेंगे? एक बात बताइए, चुनाव से बदलता क्या है? चुनाव में कितना पैसा खर्च? चुनाव से सिर्फ नेता बदलता है, तब हालात नहीं बदलते। तब बताइए, इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, लोग परेशान होते हैं, और बदलता कुछ नहीं, तो फिर क्या चुनाव की जरूरत है? बट इसमें ये आता है ना कि चलो ठीक है, ये करप्ट है, इसको चांस देते हैं। अरे भाई इस देश का वोटर अयोग्य है, मूर्ख है। एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए और हिंदुस्तान दे। जब कांग्रेस, आज लोग चिल्ला रहे हैं भाजपा के खिलाफ, कुछ जितने पत्रकार लोग हैं या विरोधी पार्टियां चिल्ला रही हैं, ये बताइए, अगर कांग्रेस अच्छी थी तो फिर भाजपा को लाने की जरूरत क्या थी? आप जवाब दीजिए। और अगर भाजपा सही है तो दूसरी पार्टी को विरोध करने की क्या जरूरत है? पहले आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अगर अच्छी पार्टी थी तो भाजपा क्यों आ गई? वक्त के साथ सर हालात बदलते हैं, कुछ लोग नहीं, बदलते हैं। चूतिया है लोग यार, सच है कि ये लोग चूतिया है। सोचने समझने की शक्ति नहीं। इस देश का पत्रकार ही चूतिया है।
गधा है। कभी अच्छा था किसी ने कभी कहा था कि पत्रकार इस देश का है? अब कहते हैं सर बहुत से लोग कि ये गोदी मीडिया का हो गया, ये गोदी कांग्रेस मीडिया का हो नहीं, गया, जिसको- मतलब सुनिए, सबने अपने अपने डिवाइड करे हुए हैं। जिसको आप गोदिया मीडिया कहते हैं वो तो छोड़िए, जो इसको आप अच्छा समझते हैं वो भी बहुत बड़ा चूतिया है। ये आप कैसे कह सकते हो सर? आप भी तो कहीं ना कहीं पत्रकार हो। अब ये हम तो वो पत्रकार नहीं, हम पत्रकार नहीं, देखिए यार हम पत्रकार नहीं है। अब जबरदस्ती देखिए, उल्लू टीवी सर आप चलाते हैं, उल्लू टीवी पे आप अरे पूरे हम बोलते हैं कि उल्लू टीवी से राजू तलवार, इसका मतलब कि हम पत्रकार हैं। यही तो बात है। सच समझने के लिए दिमाग चाहिए, और अपने दिमाग का इस्तेमाल हिंदुस्तान ने कभी किया ही नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने, अधिकारी ने, शिक्षक ने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। भाई वेट करिए, सब बताएंगे। ये बताइए सोनू निगम का शो होता है, बड़े बड़े लोगों का शो होता है, आईपीएल लोग देखते हैं, धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं, जवान पठान फिल्म। अगर राजू तलवार के लिए हिंदुस्तान के लोग शो कराएंगे, मेरा टिकट खरीदेंगे, तो हम धीरे धीरे सारी बातों को बताएंगे। अब एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए। दुनिया का पहला वायरल क्वेश्चन क्या है, आपको मालूम है? पहला वायरल क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे पहला वायरल क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? ये आपका पहला वायरल क्वेश्चन है? किसी और कोई क्वेश्चन वायरल ही नहीं हुआ, बताइए ना। कोई क्वेश्चन वायरल हुआ हो तो बताइए, आप जरा बताइए। आप तो यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोग की आपकी टीम है, आप बताइए ना। एक भी प्रश्न अगर वायरल हुआ तो बताइए उस प्रश्न। ये बताइए 20 साल 15 साल बच्चा, या हम यूं भी कह सकते हैं जो वो आंसर देते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं 15-20 साल स्कूल जा रहा है बच्चा, न माँ बाप को मालूम न टीचर को मालूम। ये संकेत दे रहा है कि इस देश के लोग कितने बड़े हैं, कुछ नहीं मालूम है। ये भ्रम में जी रहे हैं कि इनके पास बुद्धिमान दिमाग है, देश विकास कर रहा है। ये भ्रम है। बट उसका तो सर आंसर आपने भी नहीं दिया। क्यों दें? फ्री में दे दें। आप धुरंधर जैसी फिल्म को, जवान जैसी फिल्म को 500 करोड़ रुपए फ्री में बता दें। पर वो किसी चीज के लिए दावा भी नहीं कर रहे ना कि ये जो आंसर दे रहा है गलत है। आप दावा कर रहे हो कि जो भी आंसर दे रहे हैं वो गलत है। गलत कहने के लिए औकात चाहिए। किसी की औकात क्या है? झूठे लोग झूठे लोग की हिम्मत क्या है यार? अच्छा सर आप बताइए, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, ऐसा लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने आपके अकॉर्डिंग 50% आंसर ये भी दिया कि भाई सबसे जो वो है ये है कि भाई गलत को अगर वो गलत ना कह सके, जो आपने 50% एग्री किया। नहीं अभी मैंने कुछ नहीं बोला, बस एक नोएडा का एक टीचर है, वो उन्होंने उत्तर वीडियो, वो मर्द, देश का एकमात्र मर्द टीचर नोएडा का, वीडियो बना के उसने उत्तर दिया और उसका उत्तर 10% सही है। 10%। क्या उत्तर था सर वो? अब पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन 10% उत्तर सही है। और लोगों को इस प्रश्न की चर्चा करनी चाहिए, वीडियो बना के उत्तर टीचरों को, IAS अधिकारियों को, IIT के बच्चों को इसका उत्तर बताना चाहिए। उत्तर गलत होना गुनाह नहीं है, लेकिन उत्तर न बताना, न बोल पाना गुनाह है। और मैं जानबूझ के भी नहीं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रश्न को जानने की भूख बढ़े, उचित समय आए और इस प्रश्न की कीमत मुझे मिले तो मैं प्रश्न का उत्तर बताना चाह रहा। राजीव तलवार के अलावा दुनिया मिल के भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएगी। AI गूगल के बस का नहीं कि इस प्रश्न का जवाब दे पाए। दुनिया की कोई किताब खोज पढ़ डालेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने किताब पढ़ के उत्तर दिया है। किताबें बोझ बन चुकी। किताब पढ़ के राजीव तलवार के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। ये भ्रम में जी रहे हैं लोग कि किताब पढ़ के कोई ज्ञानी हो गया है। किताब पढ़ के लोग बनते हैं। ऐसा राजीव तलवार में क्या है सर जो आप इतना वजन रखते हैं और हर किसी के सामने आप मतलब आकर के निडरता के साथ बात करते हैं और उनके सामने चाहे कोई भी आंसर हो? आप बताइए कि इस देश में बहुत से बाहुबली हुए हैं, बहुत से कत्ल मर्डर करने वाले लोग हुए हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई SP DM से टकराने की? क्योंकि सच में वो कायर थे, बुज़दिल थे, डरपोक थे। हम मर्द बनना चाहते हैं और मर्द बनने के लिए हमको जो लगता है कि करना चाहिए वो हम करते हैं। हम अभी मर्द बने नहीं हैं, लेकिन जिस दिन मर्द बन गए ना, हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि राजीव तलवार मर्द बन गया है। क्या मर्द की डेफिनेशन है? क्योंकि आप जगह जगह बोलते हो कि जिस दिन 500 मर्द राजीव तलवार को मिल गए। देखिए मर्द की डेफिनेशन बहुत तगड़ी है, बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज बता दूं। अगर आप अगर मोदी मुलायम मायावती की बुराई कर रहे हैं, किसी अधिकारी की बुराई कर रहे हैं और अपने बाप की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। और देश का हर नागरिक कभी अपने बाप की बुराई नहीं किया, लेकिन कोई भी नहीं करेगा अपने बाप तो की फिर बुराई। अरे यार, जब अपने बाप की बुराई हम नहीं देख सकते, दूसरे के बाप की बुराई करने का अधिकार है क्या हमें? तो है समाज यार।
और इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा, मेरा बाप टीचर था, कायर था, बुजदिल था, मूर्ख था, मैंने कहा, सबसे पहले कहा था, और मैं भी हूं वही, लेकिन मैं शेर बनना चाहता हूं। 100 करोड़ के देश में अगर एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं तो इस समाज को जहर खा के मर जाना चाहिए। तो आपके कहीं ना कहीं आंसर यही है उसका कि सच को सच बोलना, चाहे तुम्हारा बाप क्यों ना खड़ा हो। 1%, ये 1% उत्तर है। अभी बहुत सी 10-20 पॉइंट है जो बहुत शानदार पॉइंट है और वो जानना चाहिए। 1-2 पॉइंट अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सके, जो आपको फॉलो करते हैं लोग देखें आपको कि हाँ ठीक है। पहला तो ये शर्त हो गया। दूसरा, कांग्रेस भक्त, राम भक्त, इस्लाम भक्त, मोदी मुलायम मायावती भक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सब के सब साले मक्कार हैं। इस देश की पार्टियों ने, इस देश के सांसद विधायकों ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया है चूतिया बनाने के अलावा। और ये बात जिसकी समझ में नहीं आ रही है, तलवार चाटने वाले लोग हैं, ये सब अंधभक्त हैं। ये सब अंधभक्त हैं। ये कहते हैं कि भाजपा वाले अंधभक्त हैं और ये कांग्रेस वाले सोचते हैं कि वो अंधभक्त हैं। सही मायने में सब साले अंधभक्त हैं। और अंधभक्त न होते तो आज भाजपा सत्ता में नहीं आई होती। अंधभक्त ना होते तो हाँ भाई, क्यों नहीं रोक लिए? अगर ये बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, इनकी बुद्धि का विकास हुआ था, तो भाजपा को, मोदी अमित शाह को क्यों नहीं रोक लिए? ये हवा नहीं लगी इन लोगों को। और इसी तरह, ठीक इसी तरह से पूरा आजमगढ़ हमको पागल कहता था और मैंने गाली से पूरा इतिहास रच दिया। भाई साहब, गाली ने वो काम कर दिया जो 100 करोड़ लोग कभी सोच नहीं पाए। अब हम सीना चीर के थोड़ा दिखाएंगे। जो मर्द होगा वो देख रहा है, 100 रुपया महीना दे रहा है, 500, 1000, 10,000 दे रहा है और धीरे धीरे वो परिस्थितियां सामने आ रही हैं। चमत्कार जरूर होगा। हिंदुस्तान में अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वो मर्द, और मर्द मिलेंगे राजीव तलवार को, जरूर मिलेंगे। और ये 500 मर्द जो आप मिलने के दावा करते हैं कि जिस दिन राजीव तलवार को 500 मर्द मिल गए, उस दिन राजीव तलवार बताया गया क्या है? हाँ, एक बात बताइए, देश की पार्टियों के साथ जनता रहती है ना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, रैलियों में इतनी भीड़ होती है, अधिकारी के साथ कर्मचारी होते हैं उनकी चमचागिरी करने के लिए। और एक आदमी का नाम हिंदुस्तान में बता दीजिए जो राजीव तलवार के टक्कर का काम कर रहा है। नाम बताइए जरा था, एक आदमी का नाम बताइए जो मेरे टक्कर का काम कर रहा है। नाम बताइए भाई सर। कभी भी कंपैरिजन अगर हम अरे आप एक नाम बता ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, पत्रकारों का नाम लेंगे तो तमाम पत्रकारों का नाम आ जाएगा, एक्टरों का नाम लेंगे तो तमाम एक्टर, नेता का नाम, तमाम नेता का नाम आ जाएगा। राजीव तलवार के टक्कर का एक आदमी का नाम अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब कि आप और उसके बाद भी 500 मर्द हमको ना मिले तो इस समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब तक 500 नहीं 5 लाख मर्द मिल जाने चाहिए थे, अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये समाज मरा हुआ है, भाई, मरे हुए लोग क्या जानेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय बदल रहा, जिंदा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जगा रहे हो धीरे धीरे। जगा नहीं रहे हैं, मर्द खोज रहे हो, मर्द मिलेंगे, मरे हुए लोगों को नहीं जगाया जा सकता है। एक आपका सर इसी से रिलेटेड वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और जो शायद कुछ लोग गलत भी समझते हैं, कुछ लोग बहुत मजाक भी लेते हैं कि एक अध्यापक की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जिसका एक बड़े बुजुर्ग से आदमी बहुत आंसर भी दे रहे थे, और आपने उनकी जो माँ बहन करी है सर। नहीं, मैंने उनको, देखिए उस वीडियो को लोग, देखिए मनुष्य मूर्ख है, गधा है, किसी चीज को सही एंगल से नहीं देख पाता है। उस वीडियो को फिर से देखिएगा आप लोग। जब मैंने उनसे प्रश्न किया विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो उन्होंने कहा शिक्षा है। मैंने कहा शिक्षा क्या होती है, तो उन्होंने बोला पढ़ाई। मैंने कहा कि पढ़ाई क्या होती है, तो बोले उन्हें एजुकेशन। मैंने कहा एजुकेशन क्या बोलते। फिर उसके बाद मैंने फेस टर्न किया और अपनी बात को मैंने कहा, मैं उनको नहीं कह रहा था। अब वो जबरदस्ती अगर अपने लिए बात बोल लें तो मेरी क्या गलती है? पर सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्टीमेटली बात तो वही है जो कह रहे हो, हट हाँ, तो वो मैंने तब कहा जब वो मुझको मार के जान इस तरह से करना, इस तरह कहे कि मतलब सुनो क्या कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है, मच्छर यहाँ बैठेगा तो लगेगा ही यार, मच्छर कब बैठेगा तो हाथ नहीं जाएगा। ये आपका सर थोड़ा पर्सपेक्टिव गलत नहीं है कि अगर कोई सामने वाला बुजुर्ग आंसर दे रहा है और आप देखिए सर एक सेकंड, हाँ, वो आंसर आपको दे रहा है, अगर ठीक है आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप बोल दो कि आपका आंसर गलत है। आप उसकी माँ बहन, अब उसको आप देखिए ना वीडियो ध्यान से, मैंने टर्न फेस मुंह इधर किया और मैंने जवाब दे दिया। मैं उनको क्यों कहूंगा यार, 99% का उत्तर वही रहता है। उनसे हमसे ध्यान से उस वीडियो को देखिए। जैसे 3 इडियट जैसी फिल्म हिंदुस्तान में बनी, बहुत सी फिल्में बनी, 3 इडियट बहुत पसंद आई लोगों को, लेकिन 3 इडियट से सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा, बताइए। तो उस वीडियो में जैसे जब मैंने काम शुरू किया तो आजमगढ़ के 90% लोग हमको पागल कहते थे,
तो मैं चुप हो गया। मैं धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मैं जब पूछता हूँ कि आप मुझको पागल क्यों कहते थे, तो वो सब कहते हैं वो लोग कि हम कहाँ कहते थे, हम तो नहीं कहते थे। तो सच देखने के लिए पिछवाड़े में दम होना चाहिए। सही चीज मर्द को दिखाई देगी और समाज है बोला, नपुंसक समाज क्या सच दे। उस वीडियो की सच्चाई यही है। हाँ, धन्यवाद। जो भी परिस्थितियां हुई, अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो इस समाज का, इस दुनिया का नुकसान होता। उस वीडियो को किसी को भी, वो ताऊ को भी, चाचा जो थे उनको बुरा नहीं मानना चाहिए और किसी को नहीं बुरा मानना चाहिए। वो जो भी घटना हुई, जैसे हुई, अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता। और उस वीडियो का वायरल होना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। हिंदुस्तान के लिए जरूरी हाँ, था। और मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग, सब लोग, कम से कम 20 लाख रुपया उन ताऊ को इनाम दिया जाए। 10-10 रुपया सब लोग दें और उनका पता किया जाए कि वो कहाँ रहते हैं। 20 लाख रुपए का इनाम उनको मिलना चाहिए। आई लव हिम। मोनोपोली चल रही है सर आपकी। अब मुझे कुछ नहीं मालूम, जो मेरे दिल पे आता है मैं कह देता हूँ। जिसको मर्जी हड़का दिया, जिसको मर्जी कर दिया। ऐसा नहीं, लोगों को लगता होगा, ऐसा है नहीं। पर ये है, कहीं ना कहीं आप में जो एक दम है वो मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी उम्र आज जैसे 35 साल की हो गई है, तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान एक पुलिस वाले के सामने जाके उसकी लेनी देनी कर रहा है। एक सर आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो रवि किशन विधायक हैं उनकी भी आपने बहुत बातों में चर्चा करी थी, गाली गलौज बहुत दिया था उनको भी। तो उसमें भी नहीं, देखिए वो तो फेक वीडियो था, लेकिन जिसमें बात कही गई थी, फेक वीडियो था वो। हाँ, आवाज तो मेरी थी, किसी और वीडियो को किसी ने लगा दिया था। लेकिन वो अगर बात एकदम सही थी, वो रवि किशन के लिए नहीं, देश के हर सांसद विधायक के लिए है कि अगर अपने शहर का तुम सदर अस्पताल अगर नहीं चला सकते हो तो तुम नेता नहीं हो, तुम बना रहे हो, तुम नपुंसक हो। और सच यही है कि इस देश के विधायक, सांसद, मंत्री इस देश पर बोझ बन चुके हैं। जो एक सदर अस्पताल नहीं चला सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है जनता को, और इसके लिए जनता जिम्मेदार है। इसे गधों को सांसद विधायक बना रही है, मंत्री बना रही है, जो किसी काम लायक नहीं है। इस देश का अधिकारी जो बन रहे हैं, सब सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, ये किसी काम लायक नहीं है। एक अधिकारी पर कितना पैसा खर्चा होता है, एक सांसद विधायक पर कितना पैसा खर्चा होता है, कभी किसी पत्रकार ने इस बात पर चर्चा नहीं की। बदले में देश को क्या मिल रहा है, आप बताइए ना यार। आपके हिसाब से सर विधायक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर अगर मैं कहूं कि आपको विधायक अगर बनाया जाए तो? दशरथ मांझी को जानते हैं? दशरथ मांझी को जानते हैं, जो बहुत बाद में फेमस हुए। इरोम शर्मिला चानू को जानते हैं? नहीं। दशरथ मांझी, इरोम शर्मिला चानू और राजीव तलवार जैसे लोग अगर विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो इस हिंदुस्तान के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। इस देश का विधायक, सांसद, मंत्री भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह होना चाहिए। और वो कैसे पैदा होंगे, राजीव तलवार के अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, आपके हिसाब से राजीव तलवार जी विधायक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए आप ये सपोर्ट में क्या है। और सपोर्ट नहीं कर सकता कोई तो विरोध करे, कुछ करे जरूर। राजीव करे तलवार, जरूर। हाँ, मतलब आपको रिस्पॉन्स जरूर करना है, या तो साथ आ जाओ या फिर विरोध कर लो। बिल्कुल सर, यही है। और जो कुछ नहीं कर रहा है राजीव तलवार को देख के या गलत को देख के कुछ नहीं कर रहा है, वो मरा हुआ आदमी है, वो जानवर है। एक सर टीचर का, जैसे आपने अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बहुत वायरल हुआ, उसी तरीके से टीचर को लेके आजकल अंजना ओम कश्यप का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि टीचर 2 कौड़ी के होते हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट से फिर बहुत सहमत होंगे फिर तो? अंजना ओम कश्यप ने अनजाने में वो सच बोल दिया जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन खान सर बेचारे बोल दिए। और जब भाई अंजना ओम कश्यप वर्तमान दौर में, अब खान सर बोल दिए, सोचिए, अब तो उनकी लंका लगी पड़ी है। सच है, अंजना ओम कश्यप ने पहली बार अनजाने में सच बोल दिया है। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में कोई टीचर पढ़ाने लायक नहीं है। टीचर 2 कौड़ी का है इस देश का। अगर ये 2 कौड़ी का ना होता, आप बताइए ना, राजीव तलवार जैसे फेमस व्यक्ति के बारे में न अलग पांडे कभी बोले, न खान सर बोले, न विकास दीपकीर्ति बोले। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले बताइए? मैं हमेशा टीचरों को टारगेट करता आ रहा हूं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो बहुत गहरी बात बोल रहे हो आप। चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने, जानते हैं, गहरी नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत गहरी बात है और इस बात पर चर्चा होना चाहिए। इस देश का, मेरे पापा शिक्षक थे, मैं भी 25-30 साल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग चलाया हूं। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इस देश का शिक्षक है, जो कायर है, लालची है, मूर्ख है, बेवकूफ है, मरा हुआ है। आपने टीचरों के बारे में सर बोला, अंजना ओम कश्यप को सपोर्ट किया, तो ऐसे जो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे कितने सारे बच्चों को,
तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए नफरत नहीं आ जाएगी? देखिए, बच्चों को लग रहा है, समाज को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। जानते हैं, बच्चा स्कूल जाके गधा बन जा रहा है, मूर्ख बन जा रहा है। 20 साल बच्चे स्कूल में किस तरह से जीते हैं, ये धीरे धीरे मुझको समझने में, इस बात को 20 साल लगा है। मैं धीरे धीरे समझने लगा कि बाप रे बाप, ये तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब मारने समझ जानते हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक बच्चा जब छोटा रहता है, तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं, उसके हुनर को, उसकी ताकत को खत्म कर दिया जाता है स्कूल में। क्योंकि किसी टीचर को, पेरेंट्स को, किसी को पता ही नहीं कि हाउ टू एजुकेट, कैसे शिक्षित करना है बच्चों को, शिक्षा होती क्या है, कुछ नहीं मालूम। तोता की तरह एक आदमी तोते की तरह किताब पढ़ लिया, उसको बोल रहा है, वो तोते की तरह बोल रहा है और तोता बना रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि यार बड़ा शिक्षित है। आईएएस अधिकारी, आईआईटीएंस, देश के विद्वान, साहित्यकार, सब चूतिया हैं यार। ये इतने बड़े गधे हैं, इसको समझने में हमको 30 साल लगा है। और वेट करिए, धीरे धीरे हम बताएंगे। ये सब गधे हैं, पूरे समाज को गधा बना दिए, और समाज को चर्चा भी करना चाहिए। हाँ, रट्टू तोते की तरह सदियों से चली आ रही है वही। आपके हिसाब से सर क्या होनी चाहिए सही पढ़ाई, या टीचरों को कैसे पढ़ाना चाहिए आपके? कक्षा 5 के बाद किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो अपने से पढ़े, और टीचर से जाके पूछ ले, अपने से पढ़े। और जिसका पढ़ने में मन ना लगे, वो जबरदस्ती ना पढ़े, उसको दूसरा कुछ सिखाया जाए, खेती करे, पढ़े, स्किल सिखाया जाए। 5 के बाद पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने के मतलब, ये बच्चे पागल हो चुके हैं। इस देश का आईएएस कितना बड़ा पागल है, कितना बड़ा किया है, आईआईटी का टीचर कितना बड़ा किया है। मतलब आपसे क्या बताएं, आप लोग महसूस नहीं करेंगे जब तक ये बातें समझ में आएंगी। जरा लेके हथियार हमारा खड़े हो जाइए, राजू तलवार की तरह साल भर खड़े हो जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई आज तक ऐसी बातें कोई करता था? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं कर रहा हूं तो कुछ तो कारण है। और लोग अगर चर्चा करेंगे ना, तो लगे धीरे धीरे समझ आने लगा, यार राजू तलवार गलत कर रहा है, यार राजू तलवार सही कर रहा है। दोनों चीजें क्लियर। या तो लोग कहेंगे राजू तलवार गलत कर रहा है, खत्म हो जाऊंगा मैं, या लोग कहेंगे राजू तलवार सही कह रहा है। सपोर्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। चर्चा करते नहीं है, दिन रात चर्चा करेंगे। कौन सरकार आएगी? इस देश का पत्रकार कहता है, चुनाव आता है, साला कहता है, इस देश का बेवकूफ पत्रकार करता है, कौन जीतेगा? आप बताइए, कौन जीतेगा ये जरूरी है, या किसको जीतना चाहिए ये जरूरी है? किसको जीतना चाहिए। और जनता को पता नहीं कि नेता आप जरा किसी से पूछे ना कि नेता क्या होता है, कैसा नेता चाहिए, कुछ नहीं। अरे वो जीतेगा, अरे आदमी को नेता बना रहा है यार, सांसद विधायक क्या पैदा कर रहा हो। जैसे इस देश का टीचर जो चूत अधिकारी पैदा करता है, एआईएस पीसीएस सब बहुत ज्यादा 40% 30% कमीशन करने वाले लोग को आप अधिकारी कहते हैं यार। सत्ता गुलामी करने वालों को आप अधिकारी कहते हैं। इस देश की जनता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक अधिकारी पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, सांसद विधायक पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, किसी को चिंता नहीं है। राजू तलवार को 100 रुपया नहीं देंगे लोग यार। सर जो 100 रुपए नहीं देगा, अच्छा एक बात बताओ, जो 100 रुपए नहीं देगा वो हो गया यूजलेस, और जो पूरे देश को चला रहे आईएएस ऑफिसर चला नहीं रहे यार, फिर कर रहे हैं आप। चर्चा करिए ना, चला नहीं रहे, बना रहे हैं। सर चला रहे हैं तभी तो आज आप। अरे भाई चर्चा करिए, नहीं समझ में आएगी सब बातें, चर्चा करिए। कभी आप नहीं ना जेल गए हैं, कभी नहीं ना थाने में गए हैं, तब कैसे समझ पाएंगे? 2 बार कभी जाके सामने से अधिकारियों को कहिए कि आप चोर हैं, किसी संघर्ष करिए तो आपको समझ में आएगा। ये बताइए आप, अगर मैं राजू तलवार चोर है और आप मेरे सामने मुझे चोर कह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? और फिर मैं आपको जेल भेज दूं, आपको मरवा दूं, वो गलत है? तब तो बताइए, अपने ही देश में अगर हमें डर लग रहा है, अपने ही देश में अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो चूल्हे और पानी में लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। वो अधिकारी हमें भाई अधिकारी कहाँ बचा पाते हैं हमको? मीन्स आईने में अगर हमें सच्चा आईना देखना है तो उसमें घुसना पड़ेगा, तब सच्चाई पता लगेगी देश और वो आईना, दुनिया का सबसे अच्छा आईना राजीव तलवार है। देखने की कोशिश करिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब राजीव तलवार है, पढ़ने की कोशिश करिए। दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है, राजीव तलवार है। सबसे अच्छा सांसद, विधायक, मंत्री राजीव तलवार है, मोदी मलाम मायावती नहीं है। ये चर्चा करें लोग, और लगता है कि मैं सही हूँ तो प्यार करें, 100 रुपया महीना या 10 रुपये महीना, और 1 लाइक जरूर दें। लगता है हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, लोगों को मना करें कि राजीव तलवार को नहीं देना है पैसा, नहीं सहयोग करना है, नहीं लाइक करना है, कुछ तो करें। बस आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो लाइक से हो, चाहे सपोर्ट चाहे विरोध, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। और 99% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको देखे जानवर की तरह खड़े हैं। आपका बड़ा एक राष्ट्रपति बनने का एक अलग जुनून है कि भाई मेरे को राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है। तो आपको किस नजरिए से आप ये देखते हो? आप ये बताइए कि
आज तक जितने राष्ट्रपति बने वो पार्टियों के सहयोग से बने। बिल्कुल। वो पार्टियों की गुलामी करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, कभी सत्ता अपने आका के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान में एक प्रत्याशी का नाम बताइए जिसको वाकई राष्ट्रपति बनना चाहिए। चर्चा करना चाहिए ना, चर्चा करना चाहिए। ये चर्चा करना चाहिए कि राष्ट्रपति राजीव तलवार को बनना चाहिए या पार्टी के गुलाम को बनना चाहिए। अगर ये देश चर्चा करेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम राष्ट्रपति बन पाए चाहे नहीं बन पाए, लेकिन चर्चा होना इस चमत्कार हो जाएगा। इस देश का अगला राष्ट्रपति राजीव तलवार को ही बनना चाहिए, और चमत्कार होने से कोई आप लोग क्या मानते हैं कि राजीव तलवार को अगला राष्ट्रपति होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या करेंगे सर आप राष्ट्रपति बनने के? चमत्कार कर भैया। देखिए, हम जानते हैं हम राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। हम नहीं, सपोज किए कि आपको एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया भैया। हमको देखिए, हमको राष्ट्रपति बनाइए चाहे मत बनाइए, हमको जो करना है वो हम करेंगे, और 99% हम कर चुके हैं। बस हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि मेरी मजदूरी। ये बताइए, सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर पैसा खर्च होता है ना। बिल्कुल। और वो राजीव तलवार की तरह कभी काम नहीं कर पाएंगे। डीएम, एसपी राजीव तलवार की तरह कभी नहीं काम। तो क्या मेरी मजदूरी आप बताइए नहीं मिलनी चाहिए? हमारी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए? हम फ्री में क्यों काम करें यार? क्यों भगत सिंह बने हम? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, सपोर्ट ही मिलना चाहिए। पर लोगों को ये पता कैसे लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उनके लिए गलत अरे है? इनको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा सही कर रही है, अधिकारी सही कर रही है? हर किसी को आप जो है बोलते हो कि ये डैश डैश डैश, ठीक है, तो कैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट करवा लेंगे, हमारे पास तरीका है वो। अगर लोग सपोर्ट में नहीं करवा पाता तो मैं छोड़ दिया होता। मुझको मर्द मिल रहे, 99% मेरा मकसद पूरा है। मुझको 500 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ मर्द मिलेंगे, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे चर्चित शहर बनने जा रहा है, चर्चित देश बनने जा रहा है, जिसका रीजन राजीव तलवार होगा एकदम। तब क्या ऐसा सर क्या करने जा रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन काम जो दुनिया में होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ, कोई सोच ही नहीं पाया। ये तो हर किसी लीडर का मानना है कि जो मैं कर रहा हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं कर पाया। आज जैसे कॉकरोच पार्टी आई है, वो भी यही कह रही है कि जो हम जेनजी लेकर के आए हैं वो आज नई सोच है। कि क्या आप तो दिल्ली के हैं, एक भी काम केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया? बहुत से करे हैं। तब तो कुछ तो किया यार, कुछ तो किया। हर पार्टी अच्छा काम करती है, हर पार्टी गलत काम करती है, नजरिया अपना अपना देखने का है। एक बात सुन लीजिए, पार्टी या सरकार गलत नहीं है, सरकार को बनाने वाले गलत है। इस देश की जनता बेशरम और बेहया है, हरामखोर है। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इस देश की जनता है। जनता नेता पैदा करती है, जनता अधिकारी पैदा करती है, और जनता ही समस्या है। नहीं, जनता भरोसा करती है सर। जैसे आप अब जैसे आप बता रहे हैं कि भाई मेरे को सपोर्ट करो, अब लोग आप पे भरोसा करेंगे। कल को आप सपोज कुछ और एक्शन लेते हो तो फिर वही बात आएगी, गलत नेता चुना। तो जनता सदियों से क्यों धोखा खाती आ रही है भाई? इन समस्याओं का समाधान जनता के पास क्यों नहीं है? चर्चा करना चाहिए ना भाई। क्योंकि जनता कब जो तक धोखा सुनती खाएंगे? है उसी में वो विश्वास कर लेती है। जो मीठी वाणी बोल देता है उनका अपना बन के कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या कारण है वो मैं धीरे धीरे समझ में आ गया है, और लोग प्यार करेंगे तो धीरे धीरे हम बताएंगे लोगों को कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमारा लूप होल है। आप सर पूरे समाज को अंधा गूंगा बहरा बताते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है आपका बोलने का? ये बातें देखिए तभी समझ में आएगी जब आजमगढ़ आप जाएंगे। आजमगढ़ लोग जाएं और आजमगढ़ की जनता से मेरे बारे में चर्चा करें, और उसके बाद एक छोटी सी फिल्म बन जाए मेरे ऊपर, तो लोग कहेंगे कि वाकई यार आंख है मेरे पास लेकिन दिखाई नहीं देता है, दिमाग है लेकिन हम कभी उपयोग नहीं करते हैं, कान है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है। वही गांधी जी के 3 बंदर कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो आजमगढ़ में सर फिर भी आप जैसे पहले टीचर रहे, आपने जैसे पहले टीचर आप रहे थे, तो अचानक आपने कोचिंग छोड़ के ये एकदम अलग ही बिल्कुल आपने एक नहीं, दरअसल क्या है कि मैं कोचिंग जब चलाता था, फिर स्कूल खोला और मुझे सफलता मिल गई, ठीक ठाक पैसा कमाता था, सब कुछ करता था। लेकिन आप बताइए, अगर आपके पास महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद भी आप परेशान हैं, तो आपको पैसा चाहिए या खुशी चाहिए? तब तो खुशी चाहिए मुझे। तो मेरे साथ भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा, मैं शायद गलत राह पे हूं। नहीं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरा सब कुछ था लेकिन मैं खुश नहीं था अपनी जिंदगी से। बच्चों को मारना, टीचर्स को डांट देना,
छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। मतलब मैं अपने स्कूल से परेशान था। मैं सोचता था कैसे स्कूल से निकल जाऊं और अपनी समस्याएं खत्म करूं। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि एक न एक दिन अपनी समस्याओं को मैं खत्म कर दूंगा। कैसे होगी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन करते 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 जब मैं जेल चला गया, जेल से निकलने के बाद मैंने पहला काम किया, अपना स्कूल छोड़ दिया। मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। सर वैसे ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अगर सच बोलता है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, मेरे फादर स्कूल में पीटीआई थे, उन्होंने प्रिंसिपल को चांटा मारा था। अरे बाप रे बाप। और चांटा इसलिए मारा था कि वो प्रिंसिपल कुछ ड्रिंक करके आए थे और बच्चों से कुछ उनकी बहस चल रही थी, तो पापा ने सीधा उसके प्रिंसिपल के रख दिया। अब क्योंकि वो प्रिंसिपल था तो उसके बाद से उनका सस्पेंशन हो गया, केस उन पे डाल दिया कि प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठा लिया, और फिर वो पूरी जिंदगी उनका केस ही चलता रहा। वो ऊपर चले गए, केस उनका आज भी। बताइए गलत हुआ ना उनके साथ, बहुत ज्यादा गलत। तो दूसरा अध्यापक कैसे बहादुर बनेगा? इस देश में ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इसीलिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा, चमत्कार हो जाएगा। और भगत सिंह बनना आज के दौर में, राजगुरु, सुखदेव बनना, चंद्रशेखर आजाद बनना बहुत आसान है। सर यहाँ पे मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप जैसे सच के लिए लड़ जाते हैं किसी से भी, सच है तो है, चाहे आपके सामने मोदी जी को खड़ा कर दो, आप नहीं डरेंगे। लोगों को अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि इतनी आप जगह जगह जाते हैं, सच बोलते हैं, कभी आपको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल का आपको बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है, तो उस सिचुएशन, वो कैसी सिचुएशन होती है आपके लिए, या फैमिली आपको कैसे संभालती है? मैं पहले से ही जान चुका था कि क्या होने वाला है। मैं अपनी ताकत पहचान चुका था, और ये अधिकारी गलती करते थे। ये सब अगर हमको जेल ना भेजे होते तो मैं अपनी ताकत को पूरी तरह से कभी पहचान नहीं पाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जेल से अच्छा विद्यालय कोई नहीं है। अगर मैं जेल कभी नहीं गया होता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। मतलब जेल को आप एज अ पॉजिटिव वे में लेते हैं? एकदम भाई, मतलब मेरी किस्मत बदल दी। मैं 10 बार जेल गया, बहुत बार थानों में रात रात भर बैठाया जाता था, और मैं अंदर से, ये सब घटनाएं मुझको मजबूत करती हैं। और आज आपके सामने है। आज आप कहाँ से कहाँ हैं? हिंदुस्तान में 10 बार जेल जाने वाले बहुत कम लोग अपराधी मिलेंगे। मीन्स एक वही रहता है ना कि डर हमारे अंदर से निकल जाता है कि किसी भी चीज को तब तक ही हम नहीं कर पाते जब तक उसके रिजल्ट का डर रहता है। मेरा अब सपना है कि मैं, अगर हमको 500 मर्द मिल जाएंगे तो मैं तिहाड़ जेल जाना चाहूंगा और लॉरेंस बिश्नोई की जेल में जाना चाहूंगा। मेरा सपना है। सर इस वीडियो से आपको 500 मर्द मिलेंगे। आप एक बार बताइए कि आपको जो 500 मर्द चाहिए वो मर्द कैसे होने चाहिए, क्या आपकी कंडीशन है? देखिए, वो एक आदमी जो 100 रुपया महीना हमको नहीं दे सकता है, वो 10 लोगों से या 20 लोगों से बात करे, और 5 रुपया भी चंदा करेगा तो 20 लोग 20-25 100 हो गया। 10 लोग 10 रुपया करेंगे तब भी 100 रुपया हो गया। कम से कम लोग 100 रुपया इकट्ठा करके हमारे खाते में भेजें कि हम अपना काम शुरू करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हम करने जा रहे हैं। पैसा तो लगेगा ही, और पैसा दें लोग, चमत्कार देखें। शाहरुख खान, सलमान खान सबको पैसा देते हैं, तो राजू तलवार को भी देना चाहिए। और नहीं दे सकते तो खुल के विरोध करें। यहाँ पर सर मैं एक व्यूवर्स की तरफ से क्वेश्चन रखूंगा जो शायद हमारे पास आएगा कि क्यों वो आपको पैसे दे। और ऐसे तो हर कोई बोलता है कि हम लोगों को पैसे दो, हम ये एनजीओ चला रहे हैं, हम ये नहीं, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एक अपना जो आपका एक टारगेट है उसका अगर 10% ब्रीफ कर दे ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ एक कोई है जो ये करना चाह रहे हैं। मैं हनुमान नहीं हूँ, हनुमान की तरह मूर्ख नहीं जो सीना चीरूंगा और आपको राम दिखाई देगा। जो मर्द होगा, जो शेर होगा, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। मरे हुए लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, छीन लेंगे। एक दिन गुंडा बन के इन लोगों से हम 100 रुपया नहीं 500 रुपया छीन लेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी लूट रहे हैं इन लोगों को, स्कूल कॉलेज वाले लूट रहे हैं, डॉक्टर लूट, सब तो लूट रहे हैं। क्या हम नहीं ले लेंगे इन लोगों से? ये लोग चूतिया लोग हैं भाई। आपने भी कोई पार्टी वार्टी से ज्वाइन करने का सोचा है फ्यूचर में? पार्टी गुलामी नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई, कि हमको किसी पार्टी, देखिए अगर हम किसी पार्टी में चले गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं गुलामी नहीं कर खत्म, पर तब तो आपको चांस मिलेगा ना देश के लिए कुछ कर दिखाने का। मैं यार चमचागिरी, गुलामी मैं नहीं कर सकता। इस देश के सारे सांसद विधायक किसी पार्टी के गुलाम है, और गुलाम हमारा भला नहीं कर सकते। सर आपको प्रेसिडेंट बनना है और पार्टी ही अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आप प्रेसिडेंट कैसे बनोगे? यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि इस देश की जनता कितनी बड़ी मूर्ख है, और इस देश की शिक्षक कितना बड़ा मूर्ख है। इस देश को अगर राजीव तलवार राष्ट्रपति के रूप में चाहिए, ये सपना देखें और हम बन के दिखा देंगे। पब्लिक के सपोर्ट से तो सभी कुछ कर सकते हैं। अरे यार एक बात बताइए, इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आ रही है। एक शहर के 2000 लोग अगर चाह लेंगे तो सांसद वोट हमको नहीं देगा? सांसद, एमएलसी या विधायक वोट नहीं देगा? बिल्कुल।
जूता की माला पहना देंगे, सब वोट देंगे हमको। ये सपना तो देखें। एक शहर जहां लेगा तो किसी सांसद की औकात है कि वोट नहीं देगा राजू तलवार को, कुत्ता बना देगी जनता। लेकिन अब इतनी सी बात हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती, तो हम राष्ट्रपति क्या बनेंगे इन गधों को। कभी कभी सर बड़ा ना मुश्किल हो जाता है कि मतलब सवाल को मैं आपको पॉजिटिव में लूं, आपको नेगेटिव में लूं, क्योंकि आपके सपोर्टर उनको गाली आप दे रहे हो, जनता की आपको सपोर्ट चाहिए उनको आप गाली दे रहे हो। आपको करना भी जनता के लिए ही है, क्योंकि आप जो ये कर रहे हो इंडिविजुअली तो अपने लिए करोगे। जनता अपना भला चाहती नहीं है। ये चूतिया लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं भाई। कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। आपको लगता है क्या पार्टियां देश के लिए काम कर रही हैं? ये सब व्यापारी हैं, व्यापार करने आए बना के चल जाते हैं। हर 5 साल बाद कोई न कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और देश हार जाता है। देश की जनता हमेशा चूतिया बनती आ रही है। बट सर आपका यही तो मोटिव है ना कि ये चीज खत्म करके मैं देश के लिए कुछ करूं। अरे भाई क्यों, जब देश की जनता ही साली नहीं चाह रही तो हम क्या करेंगे? हम क्यों करेंगे? 15 साल में साला ये सब राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये क्या समझेंगे हमको? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजू तलवार को क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसे ये बताइए, किसी पत्रकार ने कहा ये साले दिन रात पार्टियों का नमक खा रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं देश के साथ। दिन रात कांग्रेस, भाजपा, सपा पार्टियों की बात कर रहे हैं देश का पत्रकार। पार्टियां क्या देश है? नहीं। तो ये बात पत्रकारों को पता नहीं। ये साले दिन रात क्या कर रहा है, कौन जीतेगा? अरे पत्रकार समाज कोई नहीं कर रहा पत्रकार की देश का राष्ट्रपति राजू तलवार को बनना चाहिए। देश का एक मुख्यमंत्री राजू तलवार की तरह भी होना चाहिए। देश में सांसद, विधायक राजू, क्योंकि इनको कुछ समझ में आता है। नमक हरामी करने के अलावा लोग कुछ किए नहीं। एक बात बताओ सर, सारा समाज कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा, आप कह रहे हो कि मुझे सपोर्ट करो, तो किसके लिए सपोर्ट करे? मतलब अगर नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप मुझे बता रहे हो ना। मैंने कब कहा कि मैं किसी वीडियो में मैंने कहा कि देश के लिए आपने कहा ना कि देश में वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और देश के ये कहा मैंने, यही तो कहा मैं हित वाली बात नहीं कहा। मैंने कहा कि वो करने जा रहा हूं जो दुनिया में आज तक होना चाहिए था, जो दुनिया में आज तक किसी ने सपना नहीं देखा, मैं वो करने जा रहा हूं। अब किसी को ये सब बातें नहीं समझ आ रही तो हम क्या करें? हम सीना नहीं चीरेंगे भाई, बार बार कह रहा हूं। मैं हनुमान की तरह मूर्ख नहीं हूं, सीना चीर दूंगा। बट सर एटलीस्ट आप एक बार उनको बताएंगे। अरे को हम नहीं बता सकते, ये इतने बड़े हैं, इनके दिमाग में खाली पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा, सपा, साइकिल, हाथी, लालटेन घुसा हुआ है। ये साले हैं, लेकिन इसी में से मर्द मिलेंगे और कुछ ना कुछ इस देश में बहुत बढ़िया हो सकता है। हम लोग नहीं चाहते तो मत करें, हमको क्या भाई, हम भी छोड़ देंगे। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये गलती कभी नहीं करेंगे। हम दशरथ माझी वाली गलती एकलव्य की तरह उठा नहीं देने वाले हैं। हम वो गलतियां कभी नहीं करेंगे। अगर देश को, हिंदुस्तान को राजू तलवार की जरूरत नहीं है तो नहीं है, हमको भी जरूरत नहीं है भाई। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मर्द मिल रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, और मर्द मिलेंगे और चमत्कार जरूर होगा, मंजिल करीब है। जो भगत सिंह आप जिनकी बात कर रहे हो, उनका भी एक एम था ना सर कि हाँ। अरे यार भगत, एक बता, एम जानना चाह रहा हूं। अरे यार आप लोग भगत सिंह का एम, आप लोग को क्या लगता है आप लोग भगत सिंह का एम समझ पाएंगे किताब पढ़ के? क्या बात करते हैं? अल्टीमेटली देश आजाद कराना उनका। अरे यार देश आजाद नहीं हुआ है, गांधी जी को पता नहीं कि देश आजाद नहीं है। काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ गए। ये बात गांधी जी कुछ नहीं उखाड़ पाए, लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए। भगत सिंह गलती कर गए। अब गांधी जी बुढ़ौती में जाके आंदोलन शुरू किए। जो देखिए, गांधी के बारे में, भगत के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। किताब पढ़ के आप किसी को नहीं समझ सकते। किसी को तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बन जाइए, सड़क पे आइए, तब ना समझ में आएगा। ये गांधी और ये साले राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये कुछ नहीं समझ पाए। ये भ्रम है कि समझते हैं यार। लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हम गांधी को समझ गए, हम ओशो को समझ गए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ नहीं था यार। सच हो रही चर्चा करी तब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं सर माइक ड्रॉप। सर ये जनरली आपने जो बात बोली है ना, मतलब जो अंदर से सच निकलता है ना, दिखता है। मतलब अगर मैं कोई बनावटी, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बनावटी बात बोल रहा हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन और बात में थोड़ा सा मेरे दम रहेगा, मतलब थोड़ा हल्का रहेगा एक्सप्रेशन और वो। लेकिन जिसे आपने बोला ना, अंदर से चीज निकल के आती है, अंदर से दुख निकल के नजर आता है कि हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी जनरेशन क्या सीख रही है, और मैं मजबूर हूं कि उसको सही नहीं कर पा रहा हूं।
ये आपका सर एकदम जो निकल के आया ना, बिल्कुल मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बोलूँगा कि इस वाली बात में एक बार एक सपोर्ट तो बनता है। चाहे वो जैसे राजीव सर ने बताया कि ₹5 का हो, लाइक का हो, आपके विचारों का हो, विरोध का हो, कुछ तो हो।